ढांडला ग्रुप डाकुओं को इतना सपोर्ट क्यों करता है? आप डाकुओं की सियासत क्यों करते हैं? डाकुओं को आप इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों करते हैं कि वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं? आपके रिकॉर्ड में होगा, जब से इनका इक़्तिदार शुरू हुआ है बखर में डकैतियों के साथ साथ कत्ल हुए हैं। इन्हीं के एमएनए बनने के बाद एक शाहानी, इन्हीं के घर में एक वाक़या हुआ था, इन्हीं के एक बुजुर्ग को पुलिस ने चौक में खड़े होकर थप्पड़ों से नवाजा था। जितने भी गिरोह हैं चोरों के वो सारे इन्हीं के वोटर सपोर्टर हैं। तो एक ये साबित करते हैं ये चोर है, ये ढांडला ग्रुप है। रशीद पंडवानी ने कहा कि 2 कुत्ते पाले हुए हैं इन्होंने, सारा दिन हमारे पीछे रहते हैं, सारा दिन हमारे ऊपर बातें करते रहते हैं। पाले हुए नहीं, इनकी जबान है यही असल में। इनकी जबान यही है और यही ही रहनी है, इन्होंने सुधरना नहीं है, फ्यूचर भी यही रहनी है, यही रहनी है। 2013 से पहले ढांडला ग्रुप इतना वेल्थी नहीं था, कोई इतने ज़्यादा दौलत के अंबार नहीं थे, और 2013 के बाद ढांडला ग्रुप ने दिन दुगनी रात चुगनी जो उनकी दौलत थी उसके अंदर इजाफा होता रहा। ढांडला ग्रुप इतनी ज़्यादा करप्शन क्यों करता है? अल्लाह का शुक्र है 2013 से पहले रशीद अकबर खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना जी, वो मैंने पहले कह दिया हैं आप झरी एमएनए, माजरत के साथ मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, लोगों से भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस बात पे आ गए इनको ऐसे अब जवाब देना पड़ेगा। आप अपने बाप दादा की विरासत निकालें, मैं अपने बाप दादा की निकलवाता हूँ। आप तो मेरे मुंशी जो है ना, मेरे मुंशी की ज़्यादा ज़मीन है आपके बाप दादा से। लोग आपके पास आते हैं जी शुएब खान हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहा है, मेहरबानी करें, और आप कहते हैं वो उसका पर्सनल मैटर है। ये जो झूठा क्रेडिट है इसकी आदत क्यों है? ये कब खत्म होगी? बेहल बखर हो गए, ये झूठा था। यकीन करें इसका काम तो 3 दिन पहले करोड़ बाउंड्री से शुरू हुआ। अच्छा, इनको तो इतना भी नहीं पता। मैंने पहले एक वीडियो बयान जारी किया था, उसमें एमपीए महसूद साहब ने कहा था कि ये पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता कि क्या है। नहीं, चांदी साहब ने तो मुखातिब किया है, हमने तो कभी नहीं कहा, मैं उनको पढ़ा लिखा जाहिल कहूँगा। एमएनए भी झरी है, एमपीए भी झरी है। परवेज इलाही ने इन्हीं के कहने पे, अच्छा, जाहिल अनपढ़ मौसूफ के कहने पे कि इसको नेगेटिव लिस्ट में डलवा दिया। इस रोड का इफ्तिताह मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद आगे करेंगी, ये आज आपके चैनल से आपको मैं खुद आगे करेंगी, ऑफिशियली होगा, ना कि किराए का ट्रैक्टर ट्राली और ये मंगा के खड़े हो जाएं। वैसे अवाम ने तो कल रिजेक्ट कर दिया, आप भी थे, 200 बंदे का इफ्तिताह नहीं होता। ढांडला ग्रुप चूंकि डकैतों को सपोर्ट करता था और अब इक़्तिदार तो उनका चला गया है, तो ये रिसेंटली ही अपना बंदा बचाने के लिए कभी उसकी मिन्नतें करते फिर रहे थे, कभी उसकी मिन्नतें करते फिर रहे थे, और अगर इनकी मिन्नतें कबूल ना होती तो ये चुके गए थे। चुके नहीं, चुका तो आपका गया था शानी अड्डे पे, जिसको लितर किया था पुलिस ने। जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ढांडला ग्रुप के साथ थी, क्योंकि इक़्तिदार में आप थे और उसके बावजूद भी आप लोग हार गए हैं। इसका मतलब है लोगों के अंदर आप लोगों की जो मकबूलियत है वो आपकी कारकर्दगी जीरो होने की वजह से मकबूलियत भी जीरो हो गई है। पैसे भरे 3 सीटें जीती इन्होंने कि हमें दे दो, हमारा कख नहीं बचता। तो फिर दरिया खान की सीट आई, इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब जीते हुए थे। आप तो फॉर्म 47 की पैदावार है। आमिर अनैत शानी को तो डॉक्टर साहब और मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब ने उंगली पकड़ के सियासत सिखाई है। ढांडला ग्रुप इतने झूठ क्यों बोलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भखर नेटवर्क। कल नवानी शाहानी इत्तेहाद की जानिब से एक मरकज़ी रोड का इफ्तिताह किया गया था, और उस मौके के ऊपर जो मरकज़ी रहनुमा थे नवानी शाहानी इत्तेहाद के, उन्होंने स्पीचेस भी की, और उन स्पीचेस के दौरान जो ढांडला ग्रुप है उनके हवाले से मुख्तलिफ डिस्कशन भी की गई, उनके ऊपर तनकीद भी की गई, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए, और उनके हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी की गई कि जिनके जो जवाबात थे वो ढांडला ग्रुप की जानिब से सामने आना बड़ा ज़रूरी थे। और यही वजह थी कि हमने आज जो ढांडला ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा है डॉक्टर सुहेल ढांडा, उन्हें अपने स्टूडियो के अंदर मदऊ किया कि वो हमारे पास आएँ और कुछ जो सवालात हैं उनकी स्पीचेस के बाद जो पैदा हुए हैं, जो लोगों के जहनों के अंदर है, उन सवालात के जवाब पब्लिक तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। सिमिलरली उसी तरह जिस तरह से हमेशा हम करते आए हैं कि जो भी एक्टिविटी होती है उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो पब्लिक के सामने आएँ, वो लोगों के सामने आए, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि रियलिटीज़ क्या हैं और जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो डॉक्टर सुहेल ढांडा के साथ गुफ्तगू करते हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक भखर की डेवलपमेंट के लिए, भखर की तामीर और तरक्की के लिए कौन सा ग्रुप ज़्यादा किरदार अदा करता आया है, या इन फ्यूचर कर सकता है, ढांडा ग्रुप कर सकता है या नवानी ग्रुप कर सकता है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया है। और कल हमने देखा कि स्पीचेस जो होती रही हैं नवानी शाहानी इत्तेहाद की जानिब से, काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगते रहे। जैसे सिमिलरली हर जानिब से
ہوتا ہے آپ جب اسپیچز کرتے ہیں تو آپ کی جانب سے بھی الزامات ہوتے ہیں, سیاست کے اندر یہ سب چلتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو فرسٹ ٹائم سننے میں آئی تھی. اب فار ایگزامپل جو احمد نواز نعمانی ہیں, ایم پی دریا خان ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں بھکر کے اندر جو ڈکیتیاں تھیں, بھکر کے اندر جو چوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور 10 سال کے دوران جو ڈھانڈا گروپ تھا ان کا جو اقتدار تھا اس دوران بہت زیادہ ڈکیتیاں ہوتی رہی تھی. تو پبلک یہ سوچ رہی ہے ان کی اسپیچ کے بعد کہ ڈھانڈا گروپ ڈاکوؤں کو اتنا سپورٹ کیوں کرتا ہے, آپ ڈاکوؤں کی سیاست کیوں کرتے ہیں, ڈاکوؤں کو آپ اتنی زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کیوں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ شکیل بھائی آپ کا, آپ کے بکھر نیٹ ورک ویڈیوز کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے بھی سنا ہے کل بہت ساری باتیں, وہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے ان سے وہ نہ ایم این اے لگ رہے تھے, نہ ایم پی اے لگ رہے تھے, اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا شخص ان میں سے کوئی لگ رہا تھا. کیا لگ رہے تھے وہ سب؟ ان کو میں سریکی جیسے سا, وہ ایم این اے بھی جھری ہے, ایم پی اے بھی جھری ہے, وہ جھری ہے. تو یہ سریکی میں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. جہاں تک بات احمد نواز نعمانی کی ہے, اس نے کہا ہے جناب کہ ڈاکوؤں کی, چوروں کی سرپرستی کرتا ہے ڈھانڈا گروپ. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ان کا اقتدار شروع ہوا ہے, آپ کے ریکارڈ میں ہوگا, جب سے ان کا اقتدار شروع ہوا ہے بکھر میں ڈکیتیوں کے ساتھ ساتھ قتل ہوئے ہیں. جب سے ان کا اقتدار شروع ہوا ہے نوجوان لڑکوں کے قتل ہوئے ہیں, وہ ڈکیتی کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو ہم نے تو ہمیشہ مخالفت کی ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, جب جتنے بھی ڈی پی اوز رہے ہیں ہم نے لسٹیں جا کے دی ہیں بھی یہ لوگ ہیں. میں نے ایک دفعہ غالباً آپ کے یا کسی اور چینل پہ بھی کہا تھا, میں نے نام لے کے گروپوں کے باقاعدہ بتائے, اور انہی گروپوں کے لوگوں کو پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا ہے. مقابلے میں ہم تو ہمیشہ ان کے خلاف رہے ہیں. سرپرستی تو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ مجھے بتا دیں, ایک واقعہ ہوا تھا انہی کے ایم این اے بننے کے بعد, ایک شاہانی انہی کے گھر میں ایک واقعہ ہوا تھا. انہی کے ایک بزرگ کو پولیس نے چوک میں کھڑے ہو کے تھپڑوں سے نوازا تھا. وہ کیوں نوازا تھا؟ شاہانی پہ. وہ نعمانی صاحبان کے قریبی تھے, ایم این اے صاحب کے قریبی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی زمین میں ایک بیٹھے ہیں, وہ جیسے جھگی والے نہیں بیٹھے ہوتے, کسی چوری میں وہ پولیس کو سراغ ملا, پہنچ گئے وہاں, پولیس پہنچ گئی. ٹھیک ہے. پولیس نے پکڑ لیا ان کو. جیسے پتا چلا وہ صاحب نعمانی صاحبان کے قریبی جو تھے وہ اپنی شیو کروا رہے تھے. ان کو فون ہے کہ ایسے ایسے, وہ تو پولیس اٹھا کے لے گئے. انہوں نے وہ نیا جوش تھا نا, جذبہ تھا کہ ہم ایم این اے بن گئے ہیں تو اب یہ 80 کی دہائی ہے یا 90 کی دہائی ہے تو ہم پولیس کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پولیس کو جب روکنے کی کوشش کی, گالیاں دی, اس کو کہ تم جانتے نہیں ہو میں کیا ہوں, تو انہوں نے کہا آؤ نا تمہیں پہلے لتر پولا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیوں گئے تھے جناب چھڑوانے؟ چوروں کی سرپرستی تو یہی کرتے ہیں. اسی ان کے قریبی عزیز کے ڈیرے سے ٹریکٹر, پسٹل, موٹر سائیکل, باقی جیسے پیٹر, وہ سارے برآمد ہوئے, آن دا ریکارڈ ہے. لیس کی پولیس بھی آ کے اٹھا کے لے گئی, بکھر کی بھی آ کے لے گئی, اور جتنے بھی گروہ ہیں چوروں کے وہ سارے انہی کے ووٹر سپورٹر ہیں. تو ایک یہ ثابت کر دیں بھی یہ چور ہے, یہ ڈھانڈا گروپ کا ہے, یہ ڈھانڈے خاندان کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک. یعنی کہ اب انہوں نے کہا کہ ڈھانڈا گروپ چوروں کو, ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتا ہے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ نعمانی اور شاہانی گروپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی آ جائیں. نہیں, یہ جو آپ نے اگزامپل دیا نا کہ ابھی ریسنٹلی مطلب یہ اقتدار میں آئے ہیں, اور وہ میں تو پورا ضلع جانتا ہے, پورا علاقہ جانتا ہے. انہی کے گھر میں, انہی کے بہت قریبی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, بہت قریبی ہیں ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کے. ٹھیک ہے. تو پورا بکھر جانتے کون ہے کون نہیں. کل وہ جو ایم این اے بکھر ہے رشید اکبر نعمانی, انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو سپر بند ہے جس کے اوپر آپ لوگ بھی بڑی پالیٹکس کرتے رہے ہیں, وہ بھی پالیٹکس کرتے رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سپر بند کے حوالے سے ڈھانڈا گروپ جو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے, تو اگر یہ اتنے ہی اچھے تھے, اگر یہ ڈھانڈا گروپ کے اندر اتنا ہی کچھ, ان کے اندر اتنی ہی طاقت تھی, تو یہ وہ جو بند تھا اس کو آگے کیوں نہیں لے کے گئے؟ یعنی کہ انہوں نے صرف ایک جگہ پہ روک کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ سر بند کا جو مسئلہ تھا نا, سب سے پہلے جو انہوں نے بند بنوایا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ مجھے آپ بتائیں کہ 2010 میں غالباً فلڈ آیا تھا. فلڈ کہاں, پورے کچے میں فلڈ آ گیا تھا, بند ٹوٹ گیا تھا. وہ ایون کہ جہاں ہمارے گھر ہیں یا پیچھے ان کے گھر ہیں قریبی جتنے بھی ہیں, سب تباہ و برباد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 13 میں ہم ہے, اس وقت ہمارے بزرگ, ہمارے قید گروپ کے سربراہ سردار ظفر اللہ خان ڈانڈلا صاحب سینیٹر بنے 2012 میں. ٹھیک ہے.
13 में गवर्नमेंट बन गई नून लीग से, वो मिले वजीर आला को, वजीर आजम को कि मुझे फंड दें, हमारा जो सफर है उसमें वो सही बना हुआ नहीं है, स्टडी सही नहीं हुई, वो हर साल फ्लड आ जाता है। फिर उन्होंने जफरुल्लाह खान डांडला साहब को 93 करोड़ 93 करोड़ के फंड दिए, जो आज भी तख्ती वहां लगी हुई है। उन्होंने उसके मॉडल स्टडी करा के स्पर बनवाए, उस स्पर बनने से उसका रुख जो है वो चेंज हो गया। आज तक, आज गालबन 14-15 साल हो गए, फ्लड क्यों नहीं आया? उस स्पर की वजह से नहीं आया। इन्होंने तो बस कहते हैं ना, रेत का कहीं बनता है या नहीं बनता, तो रेत का भी बनता है। इन्होंने बनाया, इनके ठेकेदार अपने थे, इन्होंने शो कुछ किया कि इतना पैसा लग गया, लेकिन खाए अपनी जेबें भरी हैं। अच्छा सुहेल भाई, पहले तो मुझे ज़रा इस रोड के क्रेडिट के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया हाउस है ढांडला ग्रुप का, वो क्रेडिट लेता है जी, ये जो बहल बखर रोड है ये हमने मंजूर करवाया था और ये हम इसको लेकर आए थे। अब जो नवानी ग्रुप था, शाहानी ग्रुप था, कल इन्होंने भी खड़े होकर कहा कि नहीं ये तो हमारा था। तो ये जो झूठा क्रेडिट है, इसकी आदत क्यों है, ये कब ख़त्म होगी? देखिए जी, हमने कभी भी किसी के प्रोजेक्ट पे क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका क्रेडिट लेंगे, जरूर लेंगे। आज इसीलिए मैं सारे कागज ले आया हूँ, महकमे से उठा के लाया हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बयान जारी किया था, उसमें MPA मसूद साहब ने कहा था कि ये पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता कि क्या है। तो MPA साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको दूंगा, ये आपने नहीं, पहले आप ढांडला ग्रुप पहले नवानी ग्रुप को कहता था पढ़े लिखे नहीं है, अब शाहानी साहब भी पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, शाहानी साहब ने तो मुखातिब किया है हमें। अच्छा, हमने तो कभी नहीं कहा उनको, मैं उनको पढ़ा लिखा जाहिल कहूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक, पढ़ा लिखा जाहिल कहूंगा। तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दे के जाऊंगा। 2022 में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी, वो 2-3 माह के लिए आई। उन्होंने 2 यहाँ बंदों को मजीद खान को दिया, 1 अरब का डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा ये मेन रोड है, मेरे हल्के में है, इलाके में है, काफी ये इतना टूटा हुआ है कि इसको जरूर बनना चाहिए। उस वक्त डॉक्टर साहब ने ये रोड तकरीबन 88-90 करोड़ का डॉक्टर साहब ने ये रोड दिया। ठीक है। 3-4 माह बाद फिर हुआ यूं कि वो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की चली गई और आ गई परवेज इलाही की। जब परवेज इलाही की आई गवर्नमेंट, तो परवेज इलाही ने इन्हीं के कहने पे, अच्छा, जाहिल अनपढ़ मसूफ के कहने पे, कि इसको नेगेटिव लिस्ट में डलवा दिया। लालच क्या दिया? उसने कहा कि अगर मैं ये रोड देता हूं, परवेज इलाही ने कहा, तो ये आपके फंड इसमें आ जाएंगे और फंड आपको नहीं मिलेंगे। तो मसूफ ने कहा नहीं जी, मुझे तो 50 करोड़ दे, मैं रोड ये क्यों बनवाऊं। वो नेगेटिव लिस्ट में डलवा दिया। फिर आ गई केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट, तो उसमें भी डॉक्टर साहब ने 23 की ADP में दोबारा वो रखवा लिया। ठीक है, ठीक है। फिर ये हुआ कि 23-24 की ADP में रखवा के फिर आपका नया इलेक्शन अनाउंस हो गया 2024 अगस्त में। ठीक है जी, अनाउंस हुआ, काम रुक गया। ADP की स्कीम थी वो, 22 की भी है, 23 की भी है और 24 की भी। ठीक है, तीनों ADP की स्कीम में डाला है डॉक्टर साहब ने। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट तब्दील हुई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा CM बन गई। उन्होंने देखा कि मंगवाया कि ADPs ले आए। उन्होंने जब देखा ना कि परवेज इलाही के दौर में हमारे MNAs MPs की कौन कौन सी स्कीमें हुई हैं, कौन, उन्होंने जब जितनी भी थी ना नेगेटिव लिस्ट में, वो सारी उन्होंने कहा कि इनको फंड कर दो और इनको कंप्लीट करो, पॉजिटिव में डाल दो। ठीक है। उसमें हमारे ये रोड और मजीद खान के ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको दूंगा। 22 में भी एग्जैक्ट वही वर्डिंग है जो 22 में, वही लेंथ है, सारा कुछ वही है। ये कहते हैं कि हमारा है, इनके मैं ढूंढूंगा, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप किसी दिन करूंगा। इन्होंने जब नए नए बने थे, इन्होंने उसकी एक फिजिबिलिटी बनाई के फेसबुक पे लगाई थी कि ये आएगा। बाकी भी रोड्स बहुत सारे इन्होंने लिखे थे, उसमें इन्होंने, सॉरी मैं आपकी, छीना से लेके अनैताबाद तक दरमियान में 4 किलोमीटर का मेंशन कर दिया कि ये भी हम इसी रोड के साथ दे रहे हैं। अगर इन्होंने वो दी हुई है तो वो जो इन्होंने जमा कराई थी वो क्यों नहीं आया? छीने शहर से लेके अनैताबाद का रोड क्यों नहीं दरमियान में इसमें आया? ये वही क्यों आया 27 किलोमीटर का है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये झूठ MPA साहब मत बोलें, आपको अच्छी तरह पता है, आप शीशा हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। हमने आपके साथ 10 साल गुजारे हैं, निहायत ईमानदारी और मुखलिसपन से गुजारे हैं, लेकिन आप जिन बातों पे, हरकतों पे आ गए, निमानी साहबान का तो काम ही है ये झूठे दावे करना। इन्होंने जहां बखर रोड का झूठा इफ्तिताह किया, इन्होंने सुई गैस का झूठा इफ्तिताह किया। आज आप इनके साथ शामिल होकर पढ़ा लिखा
शख्स जिसको मैं कहूँगा पढ़ा लिखा जेल शामिल होके इन्हीं के झूठे इफ्तिताह, इस रोड का इफ्तिताह मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद आगे करेंगी। ये आज आपके चैनल से आपको मैं वो खुद आगे करेंगी, ऑफिशियली होगा, ना कि किराए का ट्रैक्टर ट्राली और ये मंगा के खड़े हो जाएं। वैसे अवाम ने तो कल रिजेक्ट कर लिया, आप भी थे, 200 बंदे का इफ्तिताह नहीं होता। थोड़ा सा जरा क्योंकि काफ़ी इसी क्रेडिट के ऊपर कल डिस्कशन होती रही, थोड़ा सा जरा ना ढांडला ग्रुप यूनिवर्सिटी लाने का क्रेडिट भी लेता रहा था और रशीद अकबर नवानी ने कल कहा है कि ये भी झूठा क्रेडिट था, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर यूनिवर्सिटी का अगर झूठा क्रेडिट था, इन्होंने बड़ी कोशिश की थी जब 2000 गलबन 13 और 18 के दरमियान मजीद खान इन्हीं के पैनल में से MNA बना था, शायद आपको भी याद होगा, इनको भी अच्छी तरह याद हो। जब इन्होंने देखा ना कि यूनिवर्सिटी तो इधर लेके आ रहे हैं बखर वाली साइड पे, ये तो क्रेडिट जाएगा ढांडला छीना इस ग्रुप को जाएगा, तो इन्होंने मजीद खान को तुम रोला डालो, तुम चांदनी चौक पे बनवाओ। अच्छा, उन्होंने बड़ी कोशिश की चांदनी चौक पे बनाया, हेडक्वार्टर को छोड़कर चांदनी चौक बनवाओ। मसला क्या था कि ये अगर यहाँ बन जाती है तो क्रेडिट ढांडला खानदान को जाएगा, ढांडला ग्रुप को जाएगा। इन्होंने, लेकिन हमने, हमारे उस वक्त डॉक्टर अफजल खान ढांडला, मलिक गजनफर अब्बास शीना ने बड़ी कोशिश करके ये बखर में बना, जिस पे सिटी कैंपस पे आपको भी पता है क्लासेस स्टार्ट हैं, शुरू है, और अगर होता इनका तो सराय मुहाजिर पे क्यों बनता, ये तो बखर में बनवाते कहीं। सराय मुहाजिर पे क्यों जाके हमने मेन कैंपस बनाया है? दानिश स्कूल का ये कहते हैं वो किसने बनाया है? इन्होंने बनाया है। कल ये कहें कि दानिश स्कूल भी हमने बनाया है। हम तो डर रहे हैं कल ये ना कहें कि ढांडला हाउस भी हमने बनवाया। थोड़ा सा जरा, क्योंकि उन्होंने स्पीच के अंदर बहुत सारी बातें की, लोग जो आज मैं आपके सारे जवाब देने उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो ढांडला ग्रुप के साथ थी, क्योंकि इक़्तिदार में आप थे और उसके बावजूद भी आप लोग हार गए हैं। इसका मतलब है लोगों के अंदर आप लोगों की जो मकबूलियत है वो आपकी कारकर्दगी ज़ीरो होने की वजह से मकबूलियत भी ज़ीरो हो गई है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे जहन में ये सुबह था कि आपको कहूँगा ये उन्होंने बात की, मुझसे पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि हकीकत में आईना उनको दिखाऊंगा, आईना दिखाऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक बात है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ अगर होती तो हम जीत जाते जिस तरह आप जीते हैं। हमने अकेले, ढांडला ग्रुप अकेले होके 1,34,000 वोट लिए हैं। अगर हमारी मकबूलियत कम होती तो हम तो 1 लाख से भी नीचे होते। PTA हमारे खिलाफ, नून लीग हमारे खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, नवानी शानी हमारे खिलाफ। हम रात को 3:30 बजे 4500 से जीत गए। मुझे शानी साहब आप बता रहे थे ना कि फरिश्तों ने कोई वोट डाले हमें आके, फरिश्तों ने नहीं डाले। वो मुझे SHO भी याद है जो हमारे सामने रात को 3:30 बजे आपके 45 फॉर्म नए लेके आया था, फॉर्म 45, 40, 50, जिन पे रातों रात नया आपने रिजल्ट बनाए। आप तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आप तो MNA हैं ही नहीं। उसका मुंह सबूत दिया ज़िमनी इलेक्शन में। डॉक्टर अफजल खान ढांडला को जितनी कोशिश करते थे रिजल्ट चेंज करने के, डॉक्टर साहब हार जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर जीत जाते थे 2025 में, क्योंकि सईद अकबर नवानी को तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था। जेन्युइन वोट तो उनके थे 35-38 हजार, डॉक्टर साहब ने लिए थे 72-75 हजार। ये उन्हीं लोगों ने हमें बताया शकील भाई, यकीन करें, ठीक है, जिन्होंने इनको जितवाया है, जिन्होंने जो किया उन्हीं लोगों ने बताया। ये इनको आईना इन्होंने देखा हुआ है, अंदर से ये शीशा है कि हम कैसे जीते। अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। अब बखर की अवाम समझदार है, शऊर रखती है, उनको पता है कि हमारा जो नुमाइंदा हो वो पढ़ा लिखा हो, जो हमारी बात करे, और वह वो डॉक्टर अफजल ढांडला हैं। 2013 से 2024 तक उन्होंने असेंबली फ्लोर किया, हर फ्लोर पे अपने बखर की नुमाइंदगी की। हाँ, ये उनकी जो स्पीचेस हैं डेफिनेटली उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। 47 वाले हैं। सुहेल भाई, एक और भी दिक्कत कल हमें देखने में आई, और वो ये थी कि आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी अरसे के दौरान, यानी कि इलेक्शन से पहले, बड़ी ज़्यादा चीप किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। आपके ग्रुप की जानिब से भी की जाती थी, उनके ग्रुप की जानिब से भी की जाती थी, और ये जो था इसको, इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए भखर नेटवर्क ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फिर इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि दोनों जानिब से जो वर्डिक्ट थी वो ठीक हो गई थी। मगर कल फिर रशीद अकबर नवानी ने कहा कि 2 कुत्ते पाले हुए हैं इन्होंने, सारा दिन हमारे पीछे रहते हैं, सारा दिन हमारे ऊपर बातें करते रहते हैं। ये मामला क्या है और इतनी ज़्यादा नाराज़? भाई मैं नाराज़गी की कोई, इनका ना सियासत का तर्ज यही है, ठीक है ना, इनका तर्ज यही है शुरू से। मैं आपके चैनल पे अब रिकॉर्ड पता नहीं होगा, सबसे पहले ये MNA मसूफ ने 2015 का बल्दियाती इलेक्शन था, बस्ती खोखर बडियानी का, वहाँ इनके अगेंस्ट
एक चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा था हमारे ग्रुप का, खोखर थे। यकीन करें आज भी वो पड़ी है सोशल मीडिया पे, कहेंगे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन वो चलाने वाली नहीं है, चलाने वाले। ठीक है ना जी। इन्होंने इब्तिदा की 2015 में। आप मुझे 2015 से पहले कोई ऐसा बता दें कि ढांडला ग्रुप के किसी इत्तेहादी ने या ढांडला ग्रुप के किसी शख्स ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की हो। वो इतनी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज है ना 15 में जो की थी, उसके बाद शुरुआत भी इन्होंने करते हैं ये जहां कल खड़े थे ये, ठीक है। इधर इससे पहले इनका जलसा हुआ था अंडरपास पे, जहां मौसूफ एमएनए ने अपने मौसूफ एमपीए साहब के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आज वो इकट्ठे खड़े हैं, वो हमने तो नहीं इस्तेमाल किए थे, हमने तो कभी वो बात नहीं की ना। ये अब ये वही कल वाली बात है। कल आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि 2 पाले हुए हैं। पाले हुए नहीं, इनकी जबान है यही असल में, इनकी जबान यही है और यही ही रहनी है, इन्होंने सुधरना नहीं है, फ्यूचर भी यही रहनी है, यही रहनी है। ठीक है। ढांडला ग्रुप क्लेम करता था कि आमिर अनाज शानी को हम जितवाते थे, रशीद अकबर नवानी ने कहा कि वो अब की बार फिर कैसे जीत गया। सर बिल्कुल 2013 में आमिर अनाज खान शानी साहब आए, डॉक्टर अफजल खान साहब के पैनल में आए और वो जीत गए, ठीक है ना जी। नया आया आमिर अनाज शानी को तो डॉक्टर साहब और मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब ने उंगली पकड़ के सियासत सिखाई है। अच्छा। सियासत में कोई चीज हर्फ आखिर नहीं होती, हर कोई अपना मफाद देखता है। और एमपी मसूद साहब को सिर्फ यही था कि मैंने जीतना है बस, और जीतना वो मैं बताता हूँ किस तरह जीते हैं। वो अवाम के वोटों से नहीं जीते। रात को 3 बजे बैंक कौन खोलता है छुट्टी वाले दिन, जहां से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया। अच्छा। एक ठेकेदार है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने अभी पंप बनाया है अलहादी से आगे थोड़ा सा जाएं पीर साहब के पास, ठीक है। एक यहाँ कच्ची शानी के ठेकेदार हैं, गन्ने का काम करते थे, उन दिनों गन्ने का सीजन था, तो पैसे लोगों के जैसे आए हुए होते हैं। उन्होंने जनाब वो पैसे उनसे रातों रात उठाए, पैसे भरे, 3 सीटें जीती इन्होंने कि हमें दे दो, हमारा कक नहीं बचता। तो फिर दरिया खान की सीट आई, इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब जीते हुए थे। यहाँ शाहानी अड्डे पे अहमद नवानी ने अपना पंप बेच दिया रातों रात। इतनी कौन सी भूख आ गई थी कि ये पंप बेचने लग गए, असल सीट जीतनी। इस तरह आप लोग जीते हैं। आप, मैं पहले भी कहा, फॉर्म 47 वाले हैं, 45 वाले नहीं हैं। ठीक है। रशीद अकबर नवानी ने कहा 2013 से पहले ढांडला ग्रुप इतना वेल्थी नहीं था, कोई इतने ज़्यादा दौलत के अंबार नहीं थे, और 2013 के बाद ढांडला ग्रुप ने दिन दुगनी रात चुगनी जो उनकी दौलत थी उसके अंदर इजाफा होता रहा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ढांडला ग्रुप जो है हलाल हराम को मिक्स कर देता है, और मैंने 13 साल से भी ज़्यादा अरसा नैब की जो पेशियाँ थी वो भुगती, 1% की करप्शन साबित नहीं हुई। ढांडला ग्रुप इतनी ज़्यादा करप्शन क्यों करता है? सर ढांडला ग्रुप, मैं ढांडला ख़ानदान पे बात करूँगा ना, ढांडला ख़ानदान पे आ गए ना जिन्होंने कहा। पहले तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ख़ानदान पे हमारी इतनी ज़मीनें हैं कि हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। करप्शन यही हुई ना, हाथ फैलाया आपने, बयान ये हमें दे दो कुछ, हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने ज़मींदारे से ही सियासत पे लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है 2013 से पहले रशीद अकबर खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो मैंने पहले कह दिया हैं आप झरी MNA, माजरत के साथ मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, लोगों से भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस बात पे आ गए इनको ऐसे अब जवाब देना पड़ेगा। तो 2013 से पहले डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब का और हमारा मेडिकल कॉलेज बना। उस वक्त हम इक़्तिदार में नहीं थे, हमने हॉस्पिटल्स बनाए डॉक्टर साहब ने, और हमने मुल्तान में, लैया, मियाँ वाली, बखर, वो हम MNA नहीं थे, 2013 से पहले बनाए हैं। अल्लाह का शुक्र है ज़मीनें इतनी हैं। आपने कल कहा रशीद अकबर खान साहब ने हर किसी की ज़मीनें हैं, ये कैसे हो गया? आप अपने बाप दादा की विरासत निकालें, मैं अपने बाप दादा की निकलवाता हूँ। आप तो मेरे मुंशी जो है ना, मेरे मुंशी की ज्यादा ज़मीन है आपके बाप दादा से। आप बताएं, आपने ये जो घर बखर शहर में बनाया हुआ है ये कैसे बना था? इसका बताएं। संदीले जो संदीले थे जो उस वक्त जिन्होंने किया था, आपने कब्जा करके घर बनाया, तो आपने 15 कनाल में से कैसे कमाया इतना कि आपने फौरन घर बना लिया? आपने पिंडी सदर बाजार में आपकी मार्केटें हैं वो कैसे बन गई? आपके भाई के मलेशिया में क्या रोही में जमीनें कैसे बन गई? आप हम पे बातें करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हलाल कमाते हैं और हलाल खाते हैं, हराम ना हमने कभी खाया है ना कभी सोचे हराम खाने का। आप और आपके जो भाई और भतीजे बेटे हैं ना, उनके सर से लेके पांव तक
सब करप्शन में डूबे हुए हैं। आपका बेटा अभी से शुरू हो गया है और आप कहते हैं, लोग आपके पास आते हैं जी शुएब खान हमारी जमीनों पे कब्जे कर रहा है, मेहरबानी करें, और आप कहते हैं वो उसका पर्सनल मैटर है। मैं कुछ नहीं कहता। ओह माय गॉड। 10-13 साल पहले आप मुझे ये बताएं कि ये मिल जो हमारे प्याले चौक से पहले थी, आटे वाली मिल है, कुरैशियों की थी, आप एक स्टाम्प लेके आए कि 3 मरले मेरे हैं यहाँ। ये 14 साल आप कहाँ गायब थे कि यकदम आप एमएनए बने और तीसरे दिन आपने कब्जा करवा लिया? कहाँ थे 14 साल आप? अच्छा, इन 3 मरलों पे किया या पूरी मिल पे? सर मिल पे किया ना, बाद में आगे उन्हीं को अपने किसी हवारी से बिकवा दिए टक्के ठोके पे उन गरीबों को। अब हम पे बातें करते हैं कि करप्शन करते हैं, आप अपने गिरेबान में झांकें माजरत के साथ। अच्छा सेल भाई, एक और भी कल रशीद अकबर नवानी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ढांडला ग्रुप चूंकि डकैतों को सपोर्ट करता था और अब इक़्तिदार तो उनका चला गया है, तो ये रिसेंटली ही अपना बंदा बचाने के लिए कभी उसकी मिन्नतें करते फिर रहे थे, कभी उसकी मिन्नतें करते फिर रहे थे, और अगर इनकी मिन्नतें कबूल ना होती तो ये चुके गए थे। खान साहब, हम मिन्नतें किसी की नहीं करते, हमारा दामन साफ है, ठीक है ना जी। चुके शुके नहीं, चुका शुका तो आपका गया था शानी अड्डे पे, जिसको लितर लितर किया था पुलिस ने। नाम बताना नहीं चाहता, मैं पहले बता गया हूँ। खान साहब, हमने तो पुलिस को नाम दिए आपके ग्रोहों के, और एक एक करके इंशाल्लाह पहली दफा बखर में ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर आए हैं, डीपीओ साहब और डीसी साहब, बहुत अच्छे विजन पे चल रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली मेरिट पे काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को पसंद नहीं है। एक एक करके डीपीओ साहब इंशाल्लाह आपके सारे चोरों को जो सरपरस्ती करते हैं ना, जितने चोर हैं उन्हीं को पकड़ पकड़ के मारेंगे, और एक दिन मुझे तो डर है कहीं वो आदे ना खुरा थोड़े पास न लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए, आमिर भाई ने कल स्पीच करते हुए कहा कि जो सीवरेज का मंसूबा है उसके ऊपर वो मैं बना रहा था और मैंने ढांडला ग्रुप से पैसे मांगे कि मुझे पैसे दे दो, थोड़ा सा मुझे फंड दे दो, उन्होंने फंड नहीं दिया, और क्लेम करता है ढांडला ग्रुप के मुझे हमने फंड दिया था। ढांडला ग्रुप इतने झूठ क्यों बोलता है? सर आमिर नैद शानी साहब निहायत काबिल एहतराम, जनाब आप ये बताएं आप इतने अच्छे कब से हो गए हैं? पहली बात करूंगा, झांग रोड पे इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई है, उस पे ऊपर डॉक्टर अफजल खान ढांडला, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप जरूर वो चलाइएगा। ठीक है। डॉक्टर अफजल खान ढांडला, नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, महकमे की तरफ से हुआ है, लिखा हुआ है 88 करोड़ है कुछ इस तरह के गालबन है उसकी। तो आप इतने अच्छे कब से हो गए हैं कि आप हमारा नाम लिखवा दें? आपने दाजल रोड बनवाया, तख्ती लगी हुई है, उस पे डॉक्टर अफजल का नाम क्यों नहीं है? अच्छा, आपने जो कारपेट रोड बनाया, कच्ची शानी बनाए, शाहनी बनाए, जहां जहां बनाए, उन पे आपकी स्कीमों पे डॉक्टर अफजल खान ढांडला का नाम क्यों नहीं है? अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, आप सिर्फ सिटी सेवरेज पे आपने नाम लिखवाना था। इसमें आधे पैसे डॉक्टर अफजल खान ढांडला का फंड है, ये महकमे में भी है, जहां लाहौर से लेके बखर किसी एक एक महकमे में चले जाए, वहां डॉक्टर साहब का मेंशन होगा कितने पैसे डॉक्टर अफजल खान के गए। सीवरेज में आधे पैसे, आधे सूबाई गवर्नमेंट ने दिए थे। हमारी अच्छाई और मुखलिस ये थी डॉक्टर साहब की, उन्होंने कहा आमिर खान छोटे भाइयों आप सारा कुछ देखो करते रहो, लेकिन आपके हवारी और उस वक्त पब्लिक हेल्थ के एक ऑफिसर हैं गोंदल साहब, उन्होंने इतनी लूट मचाई है इस पैसों की कि इंतहा है उसकी। ठीक। आज तक आप इतने अच्छे नहीं हैं खान साहब कि आप हमारे नाम लिखें। अगर आप हमारे नाम लिखवाते तो आप हर जगह लिखवाते अपनी हर स्कीम में, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। मलिक गजनफर अब्बास चीना साहब अपनी स्कीम में हमारे नाम लिखवाते हैं, वहां मनकेरा, हम भी उनके लिखवाते हैं, जो हमारी उनके साथ स्कीम लिखवाते हैं। ये मौसूफ तो लिखवाते नहीं थे, किस बात पे अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? लास्ट में थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा क्लैशेस चलते रहे हैं, नवानी शहानी ढांडला के आपस के अंदर, चीना साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे थे, जंग बखर रोड के हवाले से हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता था, और उसके हवाले से अगर उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे तो उसका इल्ज़ाम लगाते थे अपने जो सियासी मुखालफिन होते थे उसके ऊपर। ये आप जंग बखर रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जंग बखर रोड आपको पता है 2013 से पहले क्या हालत थी? वो काफी सारा एरिया जो था, और वो मुद्दतों रहा, ठीक है जी, मुद्दतों रहा है। 2013 के इलेक्शन से पहले इन्होंने झूठा इफ्तिताह करके, जैसे अब ये यहाँ की है बेहल बखर रोड पे, झूठा इफ्तिताह था, ये झूठा था। अच्छा। यकीन करें इसका काम तो 3 दिन पहले करोड़ बाउंड्री से शुरू हुआ। अच्छा, इनको तो इतना भी नहीं पता, वहां से शुरू हुआ है, वहां से इन्होंने किराए पे मंगवाई, एक्सीवेटर वगैरह मशीनरी मंगा के खड़े होके, हाँ जी
वो कर दिया। और एक इनके मौसूफ ने दरिया खान उस पे खड़े होके एक्सीवेटर पे खड़े होके कहा कि ये सारे इफ्तिताह मैं कर रहा हूँ। ये अजीब इफ्तिताह इनके हैं कि ना कोई महकमे का बंदा है, ना कोई जिलाई ब्यूरोक्रेसी है, ये खुद खड़े हैं जो, कोई भी नहीं है। ऐसा इफ्तिताह, इतना बड़ा इफ्तिताह हो और कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा ना हो, कोई महकमे का ना हो, तो ये झूठा है। इन्होंने जंग बख्तर रोड का झूठा किया। 2013 में हम बन के आए शकील भाई, हमारा ग्रुप सबसे पहले इस रोड पे हमने काम किया 1 अरब रुपए का। जंग बकर रोड के जंग बकर बना भी सही, झूठे नहीं थे, बना भी सही। बना तो है। अब दोबारा उसका मलिक गजनफर अब्बास और सूबाई गवर्नमेंट ने दोबारा उस पे मेहनत करके अब उसका दोबारा फंड आ गया, बन रहा है जो बनेगा बाउंड्री से लेके दरिया खान तक बन रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये तो ये मैं कहता हूँ लोगों को शऊर है, लोग खुद जानते हैं हर चीज को। तो अब झूठ की सियासत नहीं चलनी, ना प्रोपेगेंडे की सियासत नहीं चलनी। चले थैंक यू सो मच। ये डॉक्टर सुहेल ढांडा थे और कल जितनी भी बातें की गई थी जलसे के अंदर, डेफिनेटली उनके बाद जितने भी सवाल आप लोगों के जहनों में आए होंगे वो सब उनके सब जवाब हमने कोशिश की कि इनसे ले सकें। और इन्होंने भी बहुत सारे सवाल छोड़े हैं शहानी साहब के लिए, नवानी साहब के लिए, नवानी ग्रुप के लिए। और अगर वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बकर नेटवर्क आना चाहें तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्होंने छोड़े हैं कि जिनके जवाब अब पब्लिक भी जानना चाहती है और उनको भी देने होंगे। देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर बकर की डेवलपमेंट के हवाले से जो मज़ीद बेहतरी है वो किस सूरत के अंदर सामने आती है और हालात क्या बेहतर होंगे इन फ्यूचर या नहीं होंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।